हेलो। हेलो। हाँ। हाँ। शिशपाल। हाँ, ज्वाइन कर लो ना। हाँ, ज्वाइन कर लो। सबसे कहता हूँ ज्वाइन कर लो सब। एक्चुअली वो कन्वर्ट होने में टाइम लगता है। यस सर, यस सर, विपुल। यस सर, यस सर। विपुल, आवाज आ रही? ज्वाइंड। हाँ सर, ज्वाइन हो गए सर। आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही? हेलो 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 सर, मेरी आवाज आ रही है? एक मिनट, तुम्हारी आवाज क्यों नहीं आ रही? सब लोग ज्वाइन कर लें। विपुल। हेलो विपुल। ममता। ममता, आवाज आ रही? यस सर। हाँ, आवाज की प्रॉब्लम हो रही है just आ रही है सर आवाज। कहीं पे आवाज आप लोगों की कम आ रही है। I don't know why. So, ममता, विपुल और लोग कहाँ हैं? यस सर, आ रही है आवाज आपकी। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? अच्छा अच्छा, पर Yes, तुम sir. लोग की आवाज 10 मिनट मुझे चेक करने दो, क्या प्रॉब्लम है। जस्ट अ मिनट। ओके सर। हेलो सर, आवाज आ रही है अब? एक मिनट मैं देखूं क्या प्रॉब्लम है। हेलो। आवाज आ रही? हेलो सर, यस सर, आवाज आ रही है। हाँ, अब नो इट्स क्लियर। ओके। नो, अनुराधा, अस्ना, नीरज, नेहा, प्रमोद, शिशपाल, सर प्रताप। इनको इन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि पार्टिसिपेंट में ओ बस हम और आप ही हैं। अच्छा जी, जस्ट मिनट। लो, सबने यस ज्वाइन कर लिया। हाँ हाँ, आई थिंक। चलो, बेसिकली सर, अब ज्वाइन कर रहे हैं सर। आप ज्वाइन कर रहे हैं। राइट राइट राइट। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। वहां पे सर बस नाम दिखाता है बेसिकली, तो अच्छा अच्छा, आप न्यू उसके। एडमिट ऑल पे जाना होता ना। हाँ हाँ सर। दीप्ति ने भी ज्वाइन कर लिया। विमलेश, श्वेता, शेर बहादुर, सब लोगों ने ये वेटिंग के लिए वेटिंग रूम ऐसे अनुराधा, प्राची, सोनी ज्वाइन कर लो।
अनुराधा, प्राची और सोनी, आप लोगों ने ज्वाइन किया? अनुराधा कुछ प्रॉब्लम हो रही? अनुराधा, सोनी देवी, सोनी तो ज्वाइन, सोनी ने ज्वाइन कर लिया ना? चलो, उधर वेटिंग रूम में भी दिखा रहा है। यस चलो ठीक, आई थिंक ज्वाइन किया हुआ। Anyway, तो ये जो मैरिज के बारे में बात हो रही थी, अनामिका या प्राची कुछ बता रही थी मैरिज के बारे में कि मैरिज में जो चेंजेस आ गई हैं, तो सिर्फ मैरिज ही नहीं, उनके सारे कल्चर्स में आप देखोगे ना, तो अब मॉडर्न वर्ल्ड के इन्फ्लुएंस दिख रहे हैं। और ये गवर्नमेंट और एनजीओ ने पिछले 50 सालों में मेहनत की है, जिसका ये नतीजा है कि हम उन तक एजुकेशन भी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन तक जो मॉडर्न चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं वो भी उन तक जारी हैं, जिसकी वजह से कल्चर उनका चेंज हो रहा है। और चेंज में कुछ चीजें जो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी थी, उसमें कुछ उन्होंने हमसे बुरी चीजें ले ली। जैसा कि अभी एग्जांपल दिया कि शादियां उनके यहाँ बहुत सिंपल वे में होती थी, और शादी में कहीं पे भी लड़की वालों के ऊपर कोई बोझ नहीं था, रादर लड़की वालों को गिफ्ट मिलता था। लेकिन अब उल्टा हो रहा है। अब वो हमारी तरफ उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं एक तरह से कह लो कि उन्होंने हमारी नकल में अब वो जो मेल है उसका डोमिनेंस तुम्हें वहां दिखने लग गया है। तो ये चीजें आई हैं, बट एनीवे कुछ टाइप्स ऑफ मैरिज कोई बताएगा क्या? मैरिजेस किस टाइप्स के होते हैं? कुछ एग्जांपल दे दो उनके, कुछ बड़े इंटरेस्टिंग मैरिजेस। कुछ यूथ डॉर्मेट्री का नाम सुना होगा, एक बड़ी अच्छी चीज क्या है, यूथ डॉर्मेट्री के नाम से होती है, उसको हिंदी में क्या कहेंगे, युवा गृह करके कुछ ऐसा, ये कॉन्सेप्ट सुना है किसी ने? यस सर। इसमें क्या होता है? हाँ, कोई थोड़ा सा डिस्कस करो ना, नाम क्या, व्हाट इज दिस? सर ये एक तरह से जैसे कुछ ट्राइब में ऐसा होता है कि शादी के पहले जो कपल्स रहते हैं वो रहते हैं हाँ। वहां पे, हम्म। और जैसे घोटुल हो गया, और इस तरह से मतलब सर है नहीं, डॉर्मेट्रीज। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो तो वो सर, बट हाँ, वो फॉलो तो राइट। और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग होता है, हाँ, कहीं पे दोनों साथ रहते हैं। राइट। यस सर। बट ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो एक, और उसमें ऐसा नहीं तो उनको फ्री छोड़ दिया था, जो सीनियर्स हैं उसको सुपरवाइज करते हैं, सीनियर्स उसको मॉनिटर करते हैं। और ये कहा गया कि इट्स प्लेस फॉर सोशलाइजेशन, बहुत सी चीजें उन्हें सीखने को मिलती हैं। भाई वो हम लोग जिसको कहते हैं कि ब्रह्मचर्य से गृहस्थ आश्रम में जा रहे हैं, ये हम लोग इसको डिस्कस करते हैं आश्रम व्यवस्था। तो तुमको एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर के तौर पे सोसाइटी में स्टैब्लिश करना है लड़के और लड़की को, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, सोशल रिक्वायरमेंट्स क्या है, कैसे सीखना है, तो वो चीजें वहां उनको सीखने को मिलती हैं। यस तो सर। हाँ, तो ये एक अच्छा आइडिया है जो वहाँ जो दैट सिस्टम इज मॉनिटर्ड बाय सीनियर्स। तो ये एक अच्छी चीज है जो वहां तुम देख रहे हो। एक उनके यहाँ एक्सचेंज मैरिज का भी कॉन्सेप्ट हुआ करता था। एक्सचेंज मैरिज क्या है? एनीबॉडी? सर बेसिकली एक ही क्लैन में, ट्राइब के अंदर एक हाँ क्लैन हाँ, में दूसरे क्लैन, हम फीमेल लेंगे उनके यहाँ से एक फीमेल ये अपने ये क्लैन हाँ, के ये एक्सचेंज का ये भी उनमें कुछ तुम्हें ट्राइबल्स में ये देखने को मिलेगा कि इस तरह से वो बैलेंस बनाने के लिए वो इसको इस तरह से लेते थे, या स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए भी वो इस तरह से सोचा। मैरिज बाय एग्जामिनेशन ये क्या था? सर सर यहाँ पे बेसिकली होता है उसको प्रूफ परीक्षा करना दिवस होता है था। परीक्षा, हाँ, इसमें क्या होता था? इसमें सर ऐसा होता था, एक साउथ में मैंने जहाँ तक पढ़ा है कि साउथ में एक जैसे ताड़ का पेड़ होता था, उसमें बहुत सारी लड़कियां घेरे बनाकर रहती थी, और उसमें ऊपर ताड़ के पेड़ के ऊपर एक पोटली बांधते थे, जिसमें कोई सामान खाने का बांधा जाता था,
और जो भी लड़का उसको उस घेरे को तोड़कर उस ताड़ के पेड़ में चढ़कर उस वो वहां पोटली तक को लेकर उतार लाएगा, जी, जी, हाँ, तो उसको ये अधिकार होता था उनमें से किसी भी लड़की के साथ वो विवाह कर वो सकता था। चूज कर तो ये मनपसंद लड़की के साथ में। वो बस ये चॉइस उसको तभी मतलब वो एक टारगेट उसको दिया गया है, टारगेट को वो अचीव कर ले जी फिर जी। जाकर ये बात हो सकती है। तो ये कुछ चीजें ऐसी थी जिसको आप कह सकते हो कि या कोई और आपने उसको फिक्स करे भी ये करोगे तो तुम्हें इसके बदले में सर एक अच्छी चीज ये भी थी कि हाँ जी, वहां सर जो युवा गृह पाए जाते थे जहाँ पर हाँ कपल को रखा जाता था हाँ प्री मैरिज के लिए, हाँ ट्रेनिंग के लिए, वो सर हमारे सब सोसाइटी में नहीं होता है, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। मुझे लगता है इस मामले में ट्राइब्स हमसे हमसे ज्यादा हमसे अच्छे बेटर थे। वो मैंने कहा कि सोशल लाइफ आपको शुरू करनी है, मैरिटल लाइफ, एक रिस्पॉन्सिबल लाइफ आपको बिताना है, तो उसको कैसे उसके लिए क्या ट्रेनिंग चाहिए वो प्रॉपर ट्रेनिंग जो है वो उनको वहां दिया जाता था और उसमें सीनियर्स उसको हेल्प करते थे। तो ये एक अपने आप में एक बहुत अच्छी परंपरा थी उनके पास, ये ट्रेडिशन ये जहाँ भी है ये सभ्य समाज से सही मालूम ये चीजें सब समाज को सीखने की है कि दो लोग नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं तो उन दोनों को नई जिंदगी में एक नए रोल में अपने आप को ढालना है, उस रोल को प्ले करने के लिए पहले से हम कैसे प्रिपेयर्ड हों इसकी ट्रेनिंग, तो वो जो यूथ डोमिनेटरी का कॉन्सेप्ट है वो इनफैक्ट वही था। इसी तो तरह इसको से क्या एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन कह सकते हैं क्या? आप चाहो तो ये नाम दे सकते हैं बट उसके प्लस पॉइंट्स हैं। जी। अच्छा एक क्या है एक और है कि मैरिज बाय सर्विस, इसमें क्या होता था? मैरिज थ्रू सर्विस सर उसमें जो लड़का होता है या लड़की होती है डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब के सेवा विवाह अकॉर्डिंग सर। सेवा विवाह वो हो गया, हाँ सेवा विवाह, अपने फैमिली में रहता है या रहती है, हाँ हाँ तो हाँ वो उस समय तक उनके घर के सारे एज ए मेंबर सारा काम धाम सब कुछ देखना बिल्कुल होता है, बिल्कुल बिल्कुल बाद में हाँ, चीजें वो शादी में कन्वर्ट करते हैं। हाँ अब सर वो इसका एक एग्जांपल बहुत अच्छा मेरे पास है। हाँ सर अपने बॉलीवुड में एक मूवी है हीरो नंबर 1। अच्छा सर उसमें सेम ऐसे ही दिखाया गया है कि जो गोविंदा होता है उसकी लड़की से शादी करना होता है, उसके घर में ही रहता है, सारा काम करता है, सब कुछ करता है, घर वालों को खुश करता है। जी सर। तो वो ये कॉन्सेप्ट वही से सेवा विवाह से ही आया है ये सर मैंने इसको अ, बच्चों को पढ़ाया भी इस टाइप से। हाँ, बिल्कुल सर एक बिल्कुल बिल्कुल ये एग्जांपल देके। तुम अगर कंपेयर करो तो बिल्कुल ये संस्कार से तुम्हें मिलती है कि सर यही तो है कि आप लड़की लड़की के घर वाले को या लड़के के घर वाले को अपनी सर्विस देकर अपने टेम्परामेंट से अपने बिहेवियर से उनको ये यकीन दिला दो कि तुम उस घर के लिए फिट हो, तो ये अपने आप में एक टाइप को होता है इनके। इसी तरह से एक और टिपिकल है थोड़ा सा वो दूसरे टाइप का है, उसको कहते हैं वो किडनैपिंग भी होती थी, किडनैपिंग टाइप से भी शादी होती है, तो हिंदी में क्या कह सकते हैं? हरण विवाह सर सर। हाँ हाँ क्या बताया, हरण विवाह ना? हाँ हरण विवाह या अपहरण मैरिज विवाह। बाय कैप्चर। बाय कैप्चर ना, हाँ इसमें क्या है ये थोड़ा सा पावर सर कहीं ना इसमें कहीं लड़का जो है लड़की को बिना उसकी मर्जी से हाँ उसको ले जाता है, फिर हम्म उससे मतलब जबरदस्ती आई थिंक शादी कर लेता है। मैरिज बाय कैप्चर एक। मैच बाय कैप्चर। और यस ये सर। नेहा कह रही, नेहा तुम कहाँ की रहने वाली हो? सर मैं बांदा की रहने वाली हूँ। तुम बांदा की हो, पूरब से कौन है? पूरब से मैं चूंकि पूरब से हूँ तो हमारे यहाँ इस टाइप के केसेस उल्टा है, वहाँ लड़के की किडनैपिंग हो जाती है। हाँ बिहार, जबरदस्ती, हाँ सर कई बार सुना है हाँ कि सर, मतलब बिल्कुल बिहार बिल्कुल साइड ये ऐसा ऐसा होता होता है। है सर। बिहार में पढ़े लिखे मैं लड़कों को लोग मतलब कैप्चर कर लेते हैं। मेरा क्लास फेलो शशि शेखर पढ़ने में सबसे अच्छा था क्लास में, हम दोनों टक्कर में नहीं, और शशि ने जैसे ही वो पास किया, हाई स्कूल पास किया, मैट्रिक कहलाता था उस जमाने, मैट्रिक मैट्रिक के बाद उसके साथ ये बात हो गई, पता चला कि खबर मिली कि था उसको किडनैप कर लिया गया और किडनैप करके शादी करा दी गई, और बेचारा अब और ये शादियां अब जब हो गई तो हो गई, तो ये चलता है ये बिहार में आज भी ये बात तो सही है। तो ये जो लोग कैप्चर मतलब वाली शादी जो बात तुमने कही ना कि ये नॉर्मली ट्राइब्स में मेल्स जो हैं वो फीमेल को कैप्चर करके शादी करते हैं, बट बिहार में उल्टा यस मामला सर। है तो ये ये वो किसी और की शादी अटेंड करने जाते हैं, उनकी शादी जबरदस्ती पकड़वा के कर दी जाती बिल्कुल जबरदस्ती वो बंदूक के है। नोक पे उसको ये सब काम है, हाँ उसी टर्म से उसको शादी भी बोला जाता है। कुछ बोला जाता है ना, नहीं हम बड़ा हाँ कुछ टिपिकल एक वर्ड यूज करते हैं, तो एनीवे तो यस। ये चीजें तुम्हें
अब थोड़ा सा अगर हम देखें ट्राइबल से, चूंकि 7% एक कंसिस्टेंट 7% एक अच्छे आबादी हमारी है, तो उसके वेलफेयर के लिए अगर आपको सोचना तो सबसे पहले ये तय करना होगा कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो मेन प्रॉब्लम्स अगर हम देखें ना, तो प्रॉब्लम्स वही जो हम जनरल सोसाइटी को देखते हैं, वो चीजें वहां भी हैं। पॉवर्टी सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बन गई है। पॉवर्टी इसलिए बन गई कि आज के जमाने में अब वो रिसोर्सेज जो उनके पास पहले अवेलेबल थे उसमें कमी आई है, जंगल कम हो गए हैं। जंगल अगर हैं भी तो उनमें दूसरों का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा हो गया है। नतीजे है कि उनके जो रिसोर्सेज थे वो बहुत लिमिटेड हो गए हैं। तो आप अगर जाओगे कहीं पे भी किसी भी ट्राइबल सोसाइटी को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो उनके यहाँ पॉवर्टी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और यही पॉवर्टी, जब एक पॉवर्टी इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आ गई, तो ये अपने आप में अब मुश्किल उनके साथ ये है कि उनके पास कोई इनकम जनरेट करने के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अगर आप देखो तो पॉवर्टी की बुनियादी वजह क्या हो सकती है? अच्छी गरीबी, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनके ट्राइबल्स की। कोई और बताओ इसके बारे में। सर गरीबी से बड़ी प्रॉब्लम सर वहाँ पे जो अभी आज के ट्राइबल सोसाइटी में वो हाँ, हाँ। इनइक्वालिटी है। कुछ ट्राइबल माफिया हैं जो पूरा वहाँ के लैंड रिसोर्सेज पे पूरा अच्छे से कब्जा करते हैं और वो बाहरी मनी लेंडर्स के क्लचेस में फंस जाते हैं जो ट्राइबल्स विपुल मैं इसमें थोड़ा सा तुम्हें यहाँ पे रोकूंगा। ये जो कुछ ट्राइबल्स को बता देंगे, कुछ ट्राइबल्स में इनफैक्ट ये वो हैं जो जो बाहर से जो लोग पहुंचे हैं ना, बाहर वाले उनके साथ मिलकर, क्योंकि भाई बाहर वाले जंगल में जाके या बाहर हाँ, तो ये बाहर वाले वाले से उनसे अपने टाइप करते हैं और फिर उस टाइप का नतीजा ये होता है कि उनको यूज करके, मुझे लगता है कि फिर रिसेंटली वो सर अभी वो डेथ ट्रैप में फंस जाते हैं और बॉन्डेड हाँ लेबर हाँ वाली हाँ, समस्या पर अब वो चूंकि वो लोकल है तो लोकल होने के बाद अभी जो रिसेंटली एक पिक्चर बहुत ज्यादा हिट हुई है, क्या नाम है इसका, पुष्पा, है ना? पुष्पा जो पिक्चर आई है, मगर देखो तो वो जंगल के ही, तो उसमें पूरी ट्रैफिक ट्रैफिक दिखा रहे हैं कैसे यस सर हाँ बिल्कुल बिल्कुल उसी बैकग्राउंड की है। तो इसमें होता यही कि ये मेन एक्यूज जो है वो बाहर का है और वो यूज करता है लोकल को। तो इसमें जो थोड़े से पावरफुल होते हैं वो उनके साथ अटैच हो जाते हैं। तो इनइक्वालिटी, इसमें नो डाउट इनइक्वालिटी है, लेकिन जो मास है हमारी ट्राइबल सोसाइटी का, वो मास काफी गरीब है। और लैक जैसे ऑफ रिसोर्स भी है सर, लैक, बिल्कुल बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर ना और होने की सर वजह से। और सर ये ग्रोथ के ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सर वो फेवरेबल कंडीशन भी नहीं है क्योंकि उनमें भी कुछ लीडर हैं, पॉलिटिसाइजेशन हो जाता है, ये माओइज्म तो की समस्या पहले से है। बिल्कुल बिल्कुल ये तमाम बातें हुई हैं। तो ये सारी चीजें सब बहुत और जब बड़ा रोल तुमने प्ले कहा कि जो करती हैं। मनी लेंडर्स वाली बात है ना, तो जो गरीब आदमी होता है तो उसके पास कोई चॉइस नहीं है, फिर वो ये हमारे सब समाज के लोग वहां पहुंच गए हैं, ये लोग जाके वहां उनको पैसा देते हैं। तो ये इंडेटेडनेस जो है ये भी अपने आप में कर्ज में डूबे हुए हैं सब, और ये कर्ज का बोझ जो है वो एक बहुत बड़ी उनके साथ प्रॉब्लम है। और इस कर्ज की वजह से फिर जितना एक्सप्लॉइटेशन पॉसिबल है वो होता है हमारे साथ, कर्ज के नाम पे, कर्ज की वसूली के नाम पे। दूसरा एक चीज और हो रही है, आप इसको कह सकते हो कि जो उनकी जमीन है वो धीरे धीरे उनसे उनके हाथ से निकलती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? गवर्नमेंट की पॉलिसी सर वो जो सैंक्चुरी बना दिया या नेशनल पार्क बना दिया, ये तमाम फॉरेस्ट बातें एक्ट वगैरह जैसे 2006 के बाद आप उसमें से मिनरल्स एक्सट्रैक्शन या मिनरल्स, हाँ जमीन के हाँ, आप निकाल नहीं सकते, बड़ी बड़ी कंपनियों को टेंडर दे दिया जाता है जिससे, उनके और इवन सर डैम बना दिए जाते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की वजह से बिल्कुल उनका बिल्कुल, विस्थापन बहुत ज्यादा होता है। तो तो ये बहुत सारे ज्यादा कारण से सर जो रिहेबिलिटेट प्रॉपरली रिहेबिलिटेशन उनका नहीं हो पाता है और उनकी प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। और भाई किसी को भी जो जहाँ रहते हैं उनसे, जमीन से, उस इलाके से, क्षेत्र से उनका लगाव तो होता है कि जब आप वहां से हटाओगे तो फिर वो एक अलग टाइप की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। थर्डली हेल्थ, नेचुरली एजुकेशन की प्रॉब्लम है। हम बहुत एजुकेशन वहां नहीं पहुंचा पा रहे हैं, कोशिश हमारी चल रही है लेकिन जितनी पहुंचनी चाहिए उतनी नहीं पहुंची है। बॉन्डेड लेबर, उनको एज अ बॉन्डेड लेबर बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, बंधुआ मजदूर जिसको कहते हैं। आपने कहा ना कि वो जैसे माइंस के पास चले तो माइंस में उनसे काम लेना और जबरदस्ती काम लेना, या आप देखना बहुत सी जगहों में जो भट्टे का काम चलता है एरिया में, वो उन लोगों को लाके तो एज अ बॉन्डेड लेबर उनसे काफी काम लेते हैं। तो इस
इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन उनका बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इस तरह का शोषण जो है वो उनका होता है। इसी तरह से हेल्थ इश्यूज बहुत हैं एक्चुअली, जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं, हेल्थ केयर है, वो वहां भी हम नहीं पहुंचा पाए जितना पहुंचाना चाहिए। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट इसमें कामयाब हुई है, लेकिन पूरी तरह से तो हेल्थ के इश्यूज उनके यहाँ बहुत हैं, कई बड़ी बड़ी बीमारियां उनके यहाँ हो जाती हैं। लास्टली एक पॉइंट और देखोगे, एक ट्राइबल सोसाइटी के साथ जो दुर्व्यवहार है वो है वहां की महिलाओं के साथ, महिलाओं का एक्सप्लॉइटेशन। और ये जो लोग वहां स्टैब्लिश करते हैं, बिजनेस स्टैब्लिश कर लेते हैं या कर्ज देते हैं, ये तो बहुत ज्यादा ये पाया गया है कि महिलाओं का शोषण बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, या उनके साथ उनकी गरीबी की वजह से क्या लो, या उनके कर्ज में डूबे होने की वजह से, या उनका सीधापन है जिसकी वजह से भी, तो वहां की महिलाओं के साथ भी बड़ा अत्याचार तुम्हें देखने को मिलेगा। ये कुछ जनरल प्रॉब्लम्स हैं जो हमें देखने को मिलता है। अब इससे आगे एक डिस्कशन में एक चीज तुम्हें और लानी है, वो ये है कि अनरेस्ट क्या है, वहां कुछ असंतोष पाया जाता है। जब इतनी सारी समस्याएं किसी भी समाज के किसी भी भाग में हो गए, समाज के किसी भी समूह में हो गए, तो असंतोष पैदा होना ही होना है। असंतोष पैदा होने की वजह ये है कि बुनियादी तौर पर उनके यहाँ गरीबी बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, उनका शोषण बहुत हो रहा है, चाहे वो आर्थिक शोषण हो, शारीरिक शोषण हो। तो इस तरह के शोषण जब जहां ज्यादा होंगे तो फिर वहां इसका असंतोष वहां पैदा जरूर होता है। तो कुछ ऐसे एग्जांपल्स तुम्हारे पास जिससे ये पता चलता है कि ट्राइबल्स में अनरेस्ट है, ट्राइबल्स में असंतोष है। हाँ बताओ। नक्सलवादी मूवमेंट एग्जांपल बिल्कुल, है। अगर आप देखो ये पूरा and Naxalism are the examples for the एग्जैक्टली ये जो वेस्ट बंगाल में जो नक्सलाइट मूवमेंट शुरू हुआ था, ये बेसिकली आदिवासियों में ही शुरू हुआ था। और आज भी आप देखोगे छत्तीसगढ़ में या आंध्र में, जहां जाएंगे केसेस आ रहे हैं, उड़ीसा में तुम्हें देखने को ज्यादा मिलता है। तो ये जो नक्सलाइट्स हैं उसमें एक बड़ा हिस्सा उनका कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है। तो ये ढेर सारे ऐसे मूवमेंट्स हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे ट्राइबल्स को अपने बर्थ प्लेस या अपने जहां वो रहते हैं वहां से उनका बड़ा लगाव होता है, इसलिए वो अपने वहां अपनी लोकेलिटी के लिए या उससे स्टेटहुड के डिमांड पे उन्होंने बहुत से लोगों, याद होगा नागालैंड में बहुत जमाने तक नागालैंड में अनरेस्ट बना रहा, मिजोरम में बना रहा, तो ये या संथाल जब तक ये झारखंड नहीं बना, छत्तीसगढ़ नहीं बना, नागालैंड और मिजोरम और त्रिपुरा, उधर अगर आप पूरे नॉर्थ ईस्ट में आप देखोगे, चाहे वो अगरतला हो या मिजोरम हो या मणिपुर हो या नागालैंड हो या असम, इन सब ट्राइबल एरियाज ने वहां ये डिमांड रखी थी कि भाई हमें सेपरेट स्टेट चाहिए, और वो डिमांड उन्होंने अपनी मनवाई। जब तक ये डिमांड का नहीं माना गया तब तक ये प्रॉब्लम वहां बन रही। तो हम ये देखते हैं कि ये जो ट्राइबल रिवोल्ट्स हैं वो इसकी हिस्ट्री तो बहुत पुरानी है। ब्रिटिशर्स के खिलाफ भी उन्होंने बहुत काम किए हैं, अगर आप देखेंगे, है ना, वो झारखंड में मुंडा और क्या क्या कुछ नाम बताओ, जिन्होंने, है ना, इन्होंने काफी काम किया। Santhal rebellion, Santhal rebellion, बिल्कुल बिल्कुल, Munda revolt and इधर राजस्थान में इन लोगों ने, तो वो था। और आजादी मिलने के बाद इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, उसके बाद ये के डिमांड्स थे, और डिमांड्स के पीछे पर्पस उनका यही था कि भाई हम उधर इनक्रोच कर रहे थे, वो सिर्फ को नहीं चाह रहे थे, तो इसके अगेंस्ट आवाज उठाई। और फिर उन्हें अपना कल्चर बहुत प्यारा होता है, तो अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए चाहते हैं स्टेट हो दिया जाए। तो नागा, तमाम आप नॉर्थ ईस्ट के जितने मूवमेंट्स हैं उसमें देखोगे तो यही बात सामने देखने को मिलेगी कि ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि सेपरेट स्टेट्स की डिमांड इन लोगों ने की, और वो डिमांड माननी पड़ी। नॉर्थ ईस्ट के ये जितने भी स्टेट छोटे छोटे बनाए गए उसमें वहां के ट्राइबल्स का बहुत बड़ा रोल है। तो ये तमाम चीजें हैं। अब ये कि गवर्नमेंट को इनके वेलफेयर के लिए, गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए बहुत कुछ कर रही है, लेकिन हमें लगता है कि अभी और ज्यादा। आप क्या सजेशन दोगे इनके वेलफेयर के लिए? हाँ, कोई भी इनके कल्याण के लिए, ट्राइबल्स के कल्याण के लिए क्या किया जा सकता है?
सर लॉस तो बहुत सारे हैं, उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन इम्पोर्टेंट है। यहीं पे आके हम लोग रुक जाते हैं। कि लॉज भी बनाए गए, गवर्नमेंट ने, आप देखोगे बजट में भी काफी प्रोविजंस होते हैं, लेकिन वो वहां तक जो पहुंचना चाहिए, जिन तक ये पहुंचना चाहिए, वहां तक हम पहुंचा नहीं पा रहे हैं। तो ये अपने आप में तकलीफ की बात है कि ट्राइबल्स को जरूरत है अपलिफ्टमेंट की। ट्राइबल्स की बैकवर्डनेस को खत्म अगर करना है तो हमें उन्हें एक्स्ट्रा सब कुछ हमें पहुंचाना होगा। हमने किया है, स्टेट्स के लिए भी हमने जॉब्स में रिजर्वेशन रखे, इंस्टीट्यूशन में उनके लिए अलग से प्रोविजन है, लेकिन ये हम इसको बहुत जनरलाइज नहीं कर पा रहे, बहुत मास तक नहीं पहुंचा पा रहे। ये हमारी प्रॉब्लम है। किसी भी ट्राइब का जो कल्चर होता है, जो प्रिमिटिव उनके कल्चर है, उनको प्रिजर्व या फिर मेंटेन रखने के लिए उनके जो थोड़े से जो एक्सटर्नल जो इन्फ्लुएंस इफेक्ट, मतलब इफेक्ट डालने वाली चीजें हैं, तो वो जैसे वाइल्ड लाइफ या नेशनल पार्क्स बना के वो रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो फॉरेस्ट के क्लास नहीं कर पाते। तो ऐसा एक कम्युनिटी रिजर्व बनाया जाए 10 मिनट अपने लाइवलीहुड को मतलब जी का भी होना चाहिए कि जो हम एकदम गवर्नमेंट जो पॉलिसी बना रही है वो ट्राइबल्स को थोड़ा फेवर में रखते हुए, और बाकी जो जिस वजह से हम नेशनल पार्क बना रहे हैं तो वहाँ के जो उससे थोड़ा सा कोलैबोरेट करके चीजें करे तो ज्यादा बेटर इसका आउटपुट आ सकता है। इनके उनको कॉन्फिडेंस में लेना जरूरी है। ये शायद इस पॉइंट को हम लोग इग्नोर कर जाते हैं। हम उन्हें बस कहते हैं कि आपने ले लिया कि भाई ये तो चलो वो तो ऐसे लोग हैं, उनके साथ कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है, तो ये बहुत अच्छा मैसेज नहीं जाता है और अल्टीमेटली फिर वो अनरेस्ट का फॉर्म आता है। जब भी अगर कोई भी प्रोजेक्ट वहां जाए तो पहले उनको कॉन्फिडेंस करो, वो जब कॉन्फिडेंस में आप उन्हें ले लेंगे तो कोई काम करना आसान हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। मुझे एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया हुआ है ट्राइबल कोऑपरेशन मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो इसके थ्रू इस बात के लिए कोशिश की जा रही है कि जो ट्राइबल्स के यहाँ कुछ उनके जो हैंडीक्राफ्ट हैं या कुछ चीजें हैं, हम उसको प्रॉपरली मार्केटिंग कर पाए, और ताकि उनके वो भी जो उनके अपने कल्चर हैं वो भी प्रिजर्व होंगे और वो अपने हैंडीक्राफ्ट को सही अच्छे दामों पे उनके चीजें प्रोडक्ट्स बेच पाए। तो बट ये बहुत ज्यादा नहीं गवर्नमेंट ने तो सर बहुत सारी योजनाएं बना रखी, कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। आर्टिकल 164 में भी कहा गया है कि इनके लिए एक अलग से कल्याणकारी मंत्री बनाए जाए। और जैसे 275 में भी कहा गया है कि सभी राज्यों को ये अधिकार दिया गया है कि कल्याणकारी इनके लिए उचित प्रशासन की व्यवस्था की जाए, विशेष धनराशि अलॉट की जाए। बिल्कुल। जैसे अनुसूची 5 में भी ये चीज कही कि जनजाति सलाहकार समिति परिषद की भी नियुक्त की जाए। राज्यपालों को भी सर ये पावर दिया गया है कि इनके संबंध में विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की जाए। लेकिन सर एक्चुअल में जो इनको मदद मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही, वो नहीं हो पा रही। ये एक रूल्स तो बहुत बनाए गए हैं, लेकिन जो इनकी सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए योजनाएं हैं वो इम्प्लीमेंटेशन में लागू नहीं हो पाती, इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आ रही है। जी नीरज, ये प्रॉब्लम जिम की शुरू हो गई है, थोड़ी देर में बंद होने वाला है। एनीवे, नाइस टॉकिंग विद यू। अब ये के थोड़ा सा इसी तरह से एक पॉइंट तुम लोग अभी रिसेंटली हम लोगों ने इसको देखा पिछले 1 साल 2 साल से, वो जो फार्मर्स अनरेस्ट है, एग्रेरियन अनरेस्ट अगर हम देखें तो उनके साथ भी यही प्रॉब्लम है जो हम लोग ट्राइब्स के साथ किया कि किसानों की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि किसान की कॉस्टिंग बढ़ गई है। खेती आज बहुत मुश्किल काम हो गया है। खेती करना अपने आप में एक जोखिम बड़ा काम हो गया है, इन द सेंस कि आपको काफी पैसे लगाने पड़ते हैं। उसकी वजह यह है कि अब वो पुराने जमाने वाली खेती नहीं है, तमाम नई टेक्नोलॉजी से खेती हो रही है। बीज आपको कहीं से खरीदना है, जो बीज आ रहा है वो बाहर से बीज आ रहा है, सीड्स वाले अपने मनमानी दाम से बेच रहे हैं। यही हाल फर्टिलाइजर का हो गया है। सीड के साथ एक मेजर समस्या ये भी है कि जो इस समय हाइब्रिड सीड्स आ रहे हैं, आप दूसरी बार उसको इस्तेमाल यूज ही नहीं कर सकते। ये देखो, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये मोनोपोली हो गई है उन बड़ी कंपनियों की जो सीड्स को मार्केट में ला रहे हैं, कि वो इस लायक ही नहीं छोड़ते हैं कि उस सीड्स का आप या उस अपने प्रोडक्ट से आप सीड को नहीं निकाल सकते। पुराने जमाने हम लोग याद है, कब गया तो खेती होती थी, या अच्छे बीज को अच्छे गेहूं को लग करके रख दिया गया, वो बीज का काम करता था।
या ऐसे धान वाले में, तमाम चीजों में यही होता था पहले। अब तो ऐसा नहीं हो रहा ना। अब आप मजबूर हो कि आपको हर साल खरीदना है, हर फसल के लिए नया खरीदना है, और वो बहुत महंगे होते चले जा रहे हैं। इधर जो सबसे बड़ी मार पड़ी वो डीजल की पड़ी। डीजल का यूज हमारे खेतों के लिए ज्यादा है, चाहे वो पंपिंग सेट में हो या ट्रैक्टर में हो या और मशीनों में हो। अब वो डीजल का महंगा हो जाना, ये एक बड़ी प्रॉब्लम हुई। फिर खाद और पेस्टिसाइड महंगे हो गए, गवर्नमेंट ने सब्सिडी बहुत कम कर दी। तो ये सब की वजह से प्रॉब्लम ये आ रही है कि कॉस्ट, जब वो फसल तैयार होती है तो फसल की कॉस्ट जो पड़ रही है वो ज्यादा पड़ रही है। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि जब फसल तैयार होती है, फिर जो कैपिटलिस्ट हमारा वर्ग है, वो जो लोग बैठे हुए हैं, उस वक्त ध्यान देना कि जब फसल तैयार होगी तो मार्केट रेट अचानक नीचे गिर जाता है। तो मजबूरी में चूंकि कर्ज लेके वो खेती करते हो तो उनको उस टाइम में बेचना है। कई बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि उनकी अपनी लागत नहीं निकल पा रही, इतनी मेहनत के बाद लागत नहीं निकल पा रही। ये तो सारी चीजें हैं जिसने फार्मर्स को मजबूर किया इरिटेशन के लिए, और वो तमाम बातें आई। गवर्नमेंट ने कुछ बातें मान ली हैं, कुछ बातें मानी है, लेकिन आज पूरी दुनिया में हो ये रहा है कि जिस तेजी से कैपिटलिस्ट डोमिनेंस बढ़ा है, उसे मुश्किल होता जा रहा है हमारी गवर्नमेंट को भी बचा पाना। तो कहीं ना कहीं उनके इंटरेस्ट में हम इनके साथ इंसाफ नहीं कर पा रहे। तो ये है, तो ये सारी चीजें हैं। इस पे भी थोड़ा सा ध्यान देना, फार्मर्स इश्यूज पे भी, कि ये भी एक बड़ा इशू है हमारे समाज में। जब हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स की, तो तो उसमें एक प्रॉब्लम फार्मर्स अनरेस्ट भी है, ये देखने को मिलता है। तो ये चीजें हैं। तो नीरज, सभी लोगों से, क्योंकि अभी ये मुझे लगता है कुछ सेकंड में बंद होने वाला है, तो सब लोग अपना जी ख्याल सर, रखना। हाँ, कुछ बोलो। एक सवाल है सर। हाँ नीरज, बताना। ये कह रहे हैं सर कि क्या आपकी अगली क्लास रहेगी? मुझे ये एक्चुअली मुझे वो एडवांस में नहीं बताया जाता। मुझे लगता है आज शाम में ब्रीफ करेंगी वो आभा मैम या के यादव साहब। तो अगर ऐसा हो तो मैं शीश को बता दूंगा, है ना। शीश से तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन शीश शेयर कर देंगे। बट कल के लिए मेरे पास कोई अभी कल के लिए मेरे पास कोई नहीं। ओनली फ्यू सेकंड्स आर लेफ्ट। ओके एवरीबॉडी, अपना अपना ध्यान देना, अच्छे से पढ़ाई करो। ओके सर, नमस्ते। नमस्ते। Thank you, sir. सभी को अच्छा टीचर बनना, अच्छा इंसान बनना है। ओके, ये मैंने प्रॉमिस किया। Yes, sir. ओके ओके, टेक केयर। Okay, sir. नमस्ते सर। चलिए, बंद हो रहा है। ओके, अपना ध्यान रखना सब लोग। और अगर मेरी क्लास